हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लेकर। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्टार्टिंग में सभी बॉडीगार्ड्स वेट कर रहे होते हैं। ये और कोई नहीं लेकिन हमारी मूवी का हीरो चैन है, जो कि बहुत ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है। अब इसको देखने के बाद हमारा चेन, जो कि असिस्टेंट होने के साथ साथ चेन का बहुत अच्छा फ्रेंड था, वो बोलता है, बॉस आप फाइनली आ चुके हो। चेन कहता है, क्या तुमने उस लड़की के बारे में कुछ पता लगाया? चेन बोलता है, नहीं कुछ भी पता नहीं लगा है मुझे, लेकिन मैं आपको कुछ न्यूज़ देना चाहता हूँ। चेन कहता है, पहले उस लड़की के बारे में पता लगाओ। यहाँ पर चेन बोलता है, लेकिन आपकी एंगेजमेंट ऑलरेडी आपकी ग्रैंड मदर ने किन फैमिली के साथ फिक्स कर दी है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत टाइम पहले आपकी फैमिली की हेल्प की थी। तो आपको अपनी फ्यूचर वाइफ के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी और वुमन के बारे में। जेन बोलता है, अच्छा, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था इस एंगेजमेंट की न्यूज से। वो कहता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल मिन, जो कि आकर अपनी स्टेप सिस्टर पेन को डांटने लगी थी कि ऑलरेडी तुमने मेरा बॉयफ्रेंड चुरा लिया, इतना काफी नहीं था क्या जो अब तुम चाहती हो मैं तुम्हारे बदले शादी कर लूं, और वो भी उस पागल बंदे से जिसके बारे में कोई भी अता पता नहीं है। सभी लोग उसके बारे में पता नहीं कैसे कैसे बातें करते हैं, तुमने सोच भी कैसे लिया? तभी यहाँ आती है पेन की मॉम, और वो कहती है कि हमने तुम्हें अडॉप्ट किया है, इतनी काइंडनेस दिखाई है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इन सभी को रीपे करना चाहिए? ये बात सुनने के बाद भी मिन साफ साफ मना कर देती है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। पर यहाँ मॉम उसे रोक कर बोलती है, सोचो अगर तुमने ये शादी कर ली ना, तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है। क्या तुम्हें उन लोगों के बारे में नहीं जानना? अगर जानना है तो मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ। मिन जानती थी कि ये लोग कितने ज्यादा चालाक है, इसलिए बोलती है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं जानना। यहाँ पेन का तो मुंह बन चुका था, लेकिन मम के दिमाग पर और ही प्लान चल रहा था। चिन आता है, जो कि एक वर्कर की आउटफिट पर आया हुआ था। चिन बोलता है, अब ये क्या एक्टिंग कर रहे हो? चिन कहता है, हाँ मैं पुअर हूँ, और अगर उस फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो मैं शादी कर लूंगा, वरना मुझे पता है वो फैमिली कैसी है। अब हम देखते हैं कि यहाँ सभी लोग लंच कर रहे होते हैं। यहाँ चैन भी आ जाता है। उसका बिहेवियर ऐसा था कि जैसे वो बहुत पुअर है। वो कहता है, मैं तो यहाँ पेन से शादी करने के लिए आया हूँ, आपको पता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? मॉम बोलती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, और पापा भी एक्साइटेड लग रहे थे। ये दोनों ही चाहते थे कि यहाँ कोई भी किसी को शक ना हो। पेन तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे चैन से उसे एलर्जी ही हो जाएगी। तभी यहाँ आती है मिन, जिसको देखकर चैन तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसके गले पर एक निशान था। हमारे चैन को बचपन की याद आ जाती है, जहाँ हर कोई चैन को बहुत परेशान करता था। एक दिन मिन ने आकर उसको बचाया था, और सभी लोगों को कह रही थी कि प्लीज इसको परेशान ना करो। तभी उसको एक चोट लग चुकी थी। ये देखने के बाद चन ने उसको कहा था, मैं हर टाइम तुम्हारे सपोर्ट में रहूंगा। मिन कहती है, मैं खुद का सपोर्ट कर सकती हूँ। चन यहाँ सोचता है, कहीं ये लड़की यही तो नहीं है। मॉम हमारे मिन को चन के पास करती है और कहती है, ये तुम्हारे जीजाजी होने वाले हैं, तो क्या तुम उसके साथ ड्रिंक नहीं करोगी? देखो तुम मुझे मना नहीं कर सकती। यहाँ मिन भी ड्रिंक कर लेती है, पर बाद में उसे चक्कर जैसा आने लगा था। चैन उसे देखता है, लेकिन उसे भी चक्कर आ रहा था। मॉर्निंग में हम देखते हैं मिन कंफर्टेबली चैन को क्लोज कर कर सो रही थी, और जैसे ही देखती है वो हैरान हो जाती है और बोलती, अरे बाप रे, मैं यहाँ कैसे आ गई? बाद में उसको समझने में देर नहीं लगती कि ये सब कुछ उस ड्रिंक का नतीजा है। और तभी उसको पैन आकर एक तमाचा लगाकर बोलती है कि क्या तुम कैसी हो? मतलब ऐसी कोई बहन होती है क्या? तुमने मेरे फियांसे के साथ ये सब कुछ कर लिया, पूरी रात तुम उसके साथ थी, तुमने ऐसा कैसे कर लिया? मैं तो जिनसे प्यार करने लगी थी। उसका इमोशनल अत्याचार स्टार्ट हो जाता है। मॉम कहती है, हमने तुम्हें पाला और तुमने हमें ये नतीजा दिया है। पापा बोलते हैं, अब मैं सभी को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरी फैमिली की रेपुटेशन का क्या होगा? मेरे को ये भी समझने में देर नहीं लगती कि ये तो नाटक हो रहा है, सभी लोग ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं। मॉम बोलने लगी थी कि देखो, अब तुम दोनों ने रात स्पेंड कर ली है ना, तो अब तुम शादी कर लो। बाद में वो मिन को क्लोज कर कर बोलती है, तुम्हारे मॉम की कितनी सारी चीजें हैं जो कि मेरे पास है, अगर वो चाहिए तो शादी करनी होगी। मिन बोलती है, हाँ क्यों नहीं, चैन के साथ कल जो भी हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने को रेडी हूँ। चैन तो बहुत खुश हो जाता है। अब अगले पल ही, मतलब कि घर से निकलने के बाद, ये दोनों जाते हैं और अपनी मैरिज को रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। हमारी मिन थोड़ी अपसेट लग रही थी। चैन पूछता है, क्या बात है, क्या तुम किसी रिच मैन से शादी करना चाहती थी? मिन बोलती है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे रिच और पुअर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे
तुम्हें भी पसंद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनने के बाद चैन खुश हो जाता है। मैंने बोलती है चलो हम घर चलते हैं। चैन बेचारा कुछ नहीं कह पाता। मेरे को लगा था अरे रे इसके पास तो घर भी नहीं है, इसलिए वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने घर कर लेकर चलूंगी। आखिरकार अब तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने जो उठाई है। यह हमारी मिन घर आती है और एक नज़ारा देखती है जहाँ पर पेन अपने बॉयफ्रेंड वान के साथ थी, जो कि मिन का एक्स बॉयफ्रेंड भी था। मिन जा रही थी तभी पेन बोलती है अरे तुमने सब कुछ देख लिया क्या? देखो मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मॉम ने ना ये सब कुछ देने को कहा था। अब तुम मैरिज कर ली हो ना, फिर तुम ऐसे बिल्डिंग में क्यों रह रही हो जो कि तुम्हारा खुद का घर है? तुम्हें तो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए ना। ओफो, मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारा हस्बैंड तो कितना पुअर है, उसके पास तो पैसे भी नहीं है ना। मैंने बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल हम पुअर है, लेकिन तुम यहाँ से जा सकती हो। पर यहाँ पर पेन शो ऑफ कर रही थी कि अब वान उसके साथ है और वान उसके साथ बहुत ज्यादा खुश है। वो दोनों एंगेजमेंट और शादी दोनों ही कर लेंगे और सिर्फ मिन देखती ही रह जाएगी। मिन बोलती है ये सेकंड हैंड माल तुम ही रख लो, क्योंकि मुझे ऐसे माल की कोई भी जरूरत नहीं है। माल वो वान को बोल रही थी और वान की इंसल्ट कर रही थी। वान बोलता है मैंने तो तुम्हें कभी लाइक ही नहीं किया था। देखो ना मैं तुम्हें लाइक कैसे कर सकता हूँ जबकि तुम इतनी ज्यादा मोटी दिखती हो। ये सुनने के बाद हमारे मन को बहुत गुस्सा आता है। आखिरकार कोई भी लड़की को मोटी कह दे तो उसकी ईगो पर जो लग जाती है। अब वन और कुछ कहता उससे पहले चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है देखो भाई साहब आप अपनी लिमिट में रहिए, वरना मुझे तुम्हें पटकने में कोई भी देर नहीं लगने वाली। और चैन जाते हुए कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ और अब से केयरफुल रहना, मेरी वाइफ से तुम तो दूर ही रहना वरना तुम्हारे खैर नहीं है। घर पे आने के बाद मिन उसकी खातिरदारी कर रही थी। वो उसके लिए पानी लाती है और कहती है तुम तो बहुत ज्यादा ब्रेव निकले, आखिरकार तुमने उनको क्या मजाक चखाया है। हमारे मिन भोली भाली एकदम क्यूट और चबी थी, यानी कि वो छोटी छोटी बातों में अपनी खुशियां ढूंढ लेती थी। शन बोलता है अरे ये बैग के अंदर क्या है, तुम्हें देखना नहीं है क्या? मिन देखती है बैग के अंदर तो कचरा वचरा भरा हुआ है, यानी कि पुराने कपड़े। मिन सोचती है क्या मुझे बेवकूफ बनाया। वो तुरंत ही कॉल करती है, लेकिन वो नंबर भी लग नहीं रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जाने ही वाली थी तभी वो चैन के ऊपर गिर जाती है। ये दोनों की आंखें मिलती है, पर यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ होता नहीं है क्योंकि हमारी मिन बहुत नर्वस हो चुकी थी। चैन उसे गिफ्ट देता है जो वेडिंग गिफ्ट था, और वो था जेड पेंडेंट। वो कहता है देखो ये मेरी फैमिली का है, हम दोनों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता था, प्लीज तुम इसे मना मत करना। हमारी बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि पहली बार कोई इसकी इतनी केयर कर रहा था। वरना आपको तो बताइए ना कि हमारी मिन की फैमिली कैसी है। वो खुश होकर बोलती है तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो। तभी हम देखते हैं कि जिन बाहर आता है। जिन बोलता है बॉस आपकी ब्लाइंडेड खत्म हो चुकी है ना, तो क्या आप कंपनी और घर नहीं जाने वाले? जिन बोलता है नहीं मैंने तो शादी कर लिया है। ये सुनने के बाद जिन बहुत शॉक्ट हो जाता है कि फाइनली प्रेसिडेंट ने शादी कर ली, तो उस लड़की के बारे में मुझे कुछ पता नहीं लगाना होगा। हम दूसरी तरफ देखते हैं मिन गई हुई थी अपनी इकलौती बेस्ट फ्रेंड कीकी के पास और वो उसे सब कुछ बता देती है कि उसने शादी कर ली है। ये सुनने के बाद कीकी हैरान हो जाती है, क्या कमीने तुमने शादी कर ली और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मिन बोलती है अरे किस हालत में शादी हुई है वो भी तो पूछ ले मेरी बहन। और यहाँ वो कीकी को सब बताने लगी थी। कीकी बोलती है मुझे कुछ नहीं जानना, पहले वो बताओ तुम्हारा हस्बैंड हैंडसम है क्या? मिनी बोलती है बहुत ज्यादा हैंडसम है, रुको मैं तुम्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती हूँ। कीकी खुश हो जाती है, अरे ये लड़का वैसे फेमिलियर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लड़का कोई एक्टर हो, क्योंकि बहुत हैंडसम है ना। मिन तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसके हस्बैंड की इतनी तारीफें जो हो रही थी। बाद में मिन को कॉल आता है पेन का। अभी पेन वान के साथ थी और वो इसलिए कॉल कर रही थी क्योंकि वान उसके बहुत ज्यादा क्लोज था। वो तो मिन को जलाना चाहती थी। अब ये सब कुछ सुनने के बाद किकी बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है चलो आज तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके बैंड बजा देंगे। यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे और ये रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा अच्छा था। यहाँ किकी बोलती है पता है इस रेस्टोरेंट का मालिक कौन है? वो इस सिटी का सबसे रिचेस्ट मैन है, और अगर कहीं वो मेरे प्यार में पड़ गया तो क्या होगा? यहाँ मिन ऐसे एक्टिंग करती है, मैम क्या आप मुझसे शादी करोगी? मुझे आप बहुत पसंद आ चुकी हो। क्योंकि मिन की एक्टिंग देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी मिन देखती है कि उसके हस्बैंड जैसा एक हैंडसम मैन यहाँ से गुजर रहा है।
क्योंकि बोलती है क्या प्रॉब्लम है जरा मुझे बताना। यहाँ मिन चैन को टेक्स्ट करती है और पूछती है बताओ हस्बैंड जी तुम कहाँ पर हो। यहाँ पर चैन सोचता है कहीं मेरी वाइफ यहाँ पर तो नहीं है। यहाँ पर बाद में हम देखते हैं कि सभी लोग चले जाते हैं एक पार्टी में जो कि स्कूल रीयूनियन पार्टी थी, जो पार्टी पेन की थी। और वो यहाँ पर इसलिए मिन को बुलाई हुई थी क्योंकि वो उसकी इंसल्ट करना चाहती थी। मिन आकर बोलती है चलो मुझे अपना सामान दे दो, मेरी मॉम का जो भी कुछ है मुझे रिटर्न कर दो। देखो तुम वो नहीं रख सकती, हमारी मिन है ही इतनी भोली भाली। पर यहाँ पर पेन बोलती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने तो मेरी फियांसे के साथ शादी कर ली है ना। वो जताना चाहती थी कि मिन कितनी ज्यादा बुरी है और वो कितनी ज्यादा अच्छी है। सभी लोगों को यकीन होने लगा था। मिन बोलती है कि ये सब कुछ बातें बंद करो और मुझे अपना सामान दे दो। पेन कहती है तुम्हें तो मेरे रेपुटेशन का भी सवाल नहीं है, यहाँ पर कितने ज्यादा फटे पुराने कपड़े पहन कर आ चुकी हो। और तुम्हें क्या लगता नहीं है कि अब तुम मैरिड हो तो तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, तुम्हें मैरिड वुमन की तरह रहना चाहिए। अब तो पेन की फ्रेंड भी मजाक बनाने लगी थी कि तुम्हारी बहन कितनी ज्यादा डम्प है, वो कितने अजीब कपड़े पहन कर आई है, क्या उसे पता नहीं है कि ये कितनी हाई एंडेड पार्टी है और उसे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। मिन बोलती है मैं चाहे जो भी पहनूं तुमसे तो मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, क्योंकि मैं किसी का बॉयफ्रेंड को चुराती नहीं हूँ ना, जैसे तुम सभी के बॉयफ्रेंड को चुराती फिरती हो। और तुम अपने दिमाग पर डाल लो कि मैं जितनी अच्छी हूँ तुम उतनी ही बुरी हो। मैं यहाँ से जाने वाली थी लेकिन तभी पेन की एक फ्रेंड उसे गिरा देती है और तभी वो जेट पेंडेंट भी बाहर आ जाता है। यहाँ पेन उसको लेकर बोलती है वाह ये तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, वैसे बता दो जरा मुझे तुमने कहाँ से चोरी किया हुआ है। मिन बोलती है ये मुझे वापस दे दो ना। लेकिन पेन बोलती है इतना अच्छा पेंडेंट तुम्हारे पास नहीं हो सकता, जरूर तुमने चोरी किया होगा ना तो जल्दी से बता दो, मैं पुलिस को कॉल करूं या फिर होटल के मैनेजर को कॉल करूं। मैंने बोलती है देखो मैंने चुराया नहीं है, ये मुझे गिफ्ट दिया हुआ है। लेकिन पेन तो मानने को रेडी ही नहीं थी और यहाँ पर वो बोलने लगी थी कि देखो मुझे पता है तुम्हारी चोरी करने की आदत तो बचपन से ही है, लेकिन कभी भी मैंने ये बात किसी को बताई नहीं थी। वो इनोसेंट बनने की ट्राई करती है। तभी यहाँ पर पेन की फ्रेंड बोलती है हाँ तुमने सही कहा, वैसे ये तुम्हारी अडॉप्टेड सिस्टर का कोई भी ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, तो इतना अच्छा जेट पेंडेंट उसके पास कैसे आ सकता है। पेन की सभी फ्रेंड्स बोलने लगी थी कि ये स्कूल में भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करती थी ना। एक्चुअली पेन हर बार अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर देती थी और मिन को विलन। सभी लोगों को यही लगता था कि मिन जो कि घर की रियल डॉटर भी नहीं है फिर भी वो पेन को परेशान करती है। यहाँ पर मिन बोलती है कि देखो मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, एक्चुअली ये आदत मेरी नहीं तुम्हारी है और ये जो पेंडेंट है वो मेरा है। अगर तुम लोगों को मेरे साथ लड़ाई करनी है तो मैं वही करने को रेडी हो जाऊंगी। वहां उसे रोक लेता है और कहता है मेरी प्यारी मन से तुम दूर रहना, देखो प्लीज तुम उसे हर्ट मत करना, वो बहुत ज्यादा क्यूट और प्यारी है। ये सब कुछ सुनने के बाद मिन तो हैरान हो चुकी थी कि ये बंदा कल तक मेरे बारे में तारीफ ही करता रहता था और अब देखो कितना ज्यादा बदल चुका है। ये सुनने के बाद पेन बोलती है ये सब कुछ मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए, मैंने तुम्हें पहले ही नहीं सिखाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए। मिन बोलती है ये तुम्हारी बकवास और लो स्टैंडर्ड एक्टिंग देखकर मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुकी हूँ, इसलिए ना तुम चुपचाप बैठी रहो और मुझे मेरा जेट पेंडेंट लौटा दो। वान कहता है तुमने मेरे प्यारे से पेन को कुछ कह भी कैसे दिया। यहाँ पर तो पेन के सभी फ्रेंड्स मिन को बहुत ज्यादा परेशान करने लगे थे। फिर यहाँ पर चैन आ जाता है। चैन को देखने के बाद मिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ कैसे। चैन बोलता है अरे मेरी जान मैं तो यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आया था, वैसे तुम ठीक तो हो ना। मिन बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन सभी लोग चैन को देखने लगे थे और पूछने लगे थे अरे ये कौन आ चुका है, कबाब में हड्डी बनने के लिए आ रहा है क्या। यहाँ पर ये सब कुछ होने के बाद चैन कहता है मैं और कोई नहीं लेकिन मिन का हस्बैंड हूँ। अब पेन बोलती है देखो जीजा जी तुम्हारी प्यारी सी वाइफ ने ना किसी का जेट पेंडेंट चुरा लिया है। ये देखने के बाद चैन वो जेट पेंडेंट ले लेता है और मिन को देते हुए बोलता है कि हाँ इसने किसी का चुराया नहीं है लेकिन मैंने ही वो दिया है। पेन बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आ सकते हैं, तुम्हारे पास ना ही घर है और ना ही जॉब, मुझे लगता है तुम झूठ बोले हो, कहीं तुम दोनों मिलकर चोरी तो नहीं करते थे, तुम दोनों साथ में चोरी करोगे और साथ में ही खाओगे। यहाँ पर वो तो चैन का भी मजाक उड़ाने लगी थी। चैन कहता है तुमने ब्रश नहीं किया क्या, तुम्हारे मुंह से बहुत बदबू आ रही है, तो एक काम करो पहले ब्रश कर लो और बाद में मुझसे बात करने आना। वान कहता है अरे अरे ये क्या बात हुई, तुमने मेरी प्यारी सी बहन को कुछ कह भी कैसे किया, तुमने मेरी प्यारी से पेन को कुछ कह भी कैसे दिया, पता है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
मिन बोलती है, हाँ हाँ पता है तुम कितने ज्यादा रिच हो और कितनी पेन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ ना बकवास करना बंद करो। स्वान बोलता है, मैं यहाँ का वीआईपी मेंबर हूँ, रुको अभी कॉल करता हूँ। और वो किसी को कॉल कर कर बोलता है, मेरी प्राइवेट रूम में दो चोर घुस आए हैं, तो जल्दी से आओ और इसको लेकर जाओ। जिनको कॉल कर कर बोलता है, भाई सब कुछ संभाल लेना। मिन कहती है, अरे हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, पता है तुम्हें ये लोग कितने ज्यादा रिच है और हमारे पास पूरी कोड़ी भी नहीं है, तो प्लीज इससे पंगा मत लो। चैन कहता है, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिन तो हवा में उड़े जा रही थी, तभी यहाँ पर इस होटल का मैनेजर आ जाता है। यहाँ पर वान की सफाइयाँ स्टार्ट हो जाती है कि देखो इन लोगों ने चोरी की है और किसी का जेट पेंडेंट चुराया है, मुझे लगता है कि इसको तो इस होटल से ही बाहर फिकवा देना चाहिए। मैनेजर कहता है, हाँ हाँ, ऐसे लोगों को तो हम अपने होटल में अलाउ नहीं करते आने के लिए, तो ये दोनों कैसे आ चुके हैं। मेरे चन के आगे आकर बोलती है, देखो मेरे हस्बैंड को कोई भी टच नहीं करेगा। तभी तभी यहाँ जीन आ जाता है और मैनेजर की क्लास लगा लेता है। कहता है कि तुमने इस मैन को टच करने की ट्राई भी कैसे की, पता ही कौन है, और अगर तुम्हें अपनी जॉब प्यारी है ना तो चुपचाप माफी मांगो और किसी भी कस्टमर के साथ बदतमीजी से बात मत करना। अब क्या था, वो जेट पेंडेंट वही ले लेता है। चिन के आने के बाद गेम पूरा बदल चुका था। वान को तो माफी तक मांगनी पड़ी थी, इवन कि वो तो मैनेजर भी माफिया मांगने लगा था कि प्लीज हमें माफ कर दो, मैं तो ब्लाइंड हो चुका था ना, इसलिए मैंने आपको पहचाना नहीं, क्योंकि जिनने बता दिया था चैन कौन है, लेकिन अभी भी हमारी भोली भाली मिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिन कहती है, इसको तो पुलिस स्टेशन भेज देना चाहिए, क्या बदतमीजी से बात कर रहा था। और बाद में वो तो बहुत खुश हो जाती है, उसका हस्बैंड कितना अच्छा है। चैन उसे देखकर बहुत खुश था। मिन बोलती है, अभी मुझे जाना होगा। जिन कहता है, बॉस की तो लव स्टोरी बन चुकी है, नॉवेल्स में भी ऐसा ही होता है, ऐसे ही प्यार होता है। चैन बोलता है, कैसा प्यार, क्या बकवास कर रहे हो, चुप रहो, मुझसे बात मत करो तुम। चिन सोचता है, ये तो ऐसे गुस्सा होगा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। हमारी मिन जो कि वॉशरूम में थी, तभी उसके पास स्वान आता है और वो कहता है, मुझे पता है आज भी तुम मुझसे प्यार करती हो, देखो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दुनिया को छोड़ने को रेडी हूँ, आई मीन पेन को चीट करने को रेडी हूँ। मैं तुम्हें भी सेटिस्फाई करूंगा, क्यों ना तुम मेरे मिस्ट्रेस बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा और जिसके बाद ना तुम्हारे हस्बैंड को पैसे कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बोलती है, तुम और तुम्हारी घटिया सोच अपने पास ही रखो, क्योंकि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। वो तो उसे पीट देती है और बाहर आने के बाद मिन अपने हस्बैंड के बारे में बता रही थी। किकी बोलती है, क्या उसके पास जॉब नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। कोई बात नहीं, मेरा कजिन ना एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है, तो मैं उसकी जॉब वहां लगवा दूंगी। अब ये सब कुछ वान भी सुन रहा था, उसके दिमाग में तो खिचड़ी पक रही थी। घर में आने के बाद मिन चैन को कॉल करती और बोलती है, हस्बैंड जी आप कहाँ पर हो, आप तो घर पर नजर ही नहीं आ रहे हो। चैन भूल चुका था कि अब उसकी शादी हो चुकी है और उसको अपनी वाइफ के घर पर रहना है। वो कहता है, हाँ हाँ मैं अभी आया। एक्चुअली चैन अपने खुद के घर पर आ चुका था। यहाँ पर आने के बाद वो देखता है कि मिन तो उसका वेट कर रही है। मैंने उसके लिए खाना भी बनाया था। चैन खाना खाने लगा था पर बहुत खुश होता है कि मैंने उसकी कितनी केयर करी है। मिन बोलती है, चैन को कहती है, तुम्हारे पास जॉब नहीं है ना, डोंट डोंट वरी, मैंने तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ ली है, सिक्योरिटी गार्ड की। चैन तो हैरान हो जाता है, अरे यार इसको पता नहीं मैं कितना ज्यादा रिच हूँ और क्या ये अब मुझे सिक्योरिटी गार्ड बनाएगी। लेकिन ऑब्वियसली बात है, ये अपनी सच्चाई हमारे हीरोइन के सामने लाना नहीं चाहता था। उठने के बाद चंद देखता है कि उसकी वाइफ ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, इवन की एक नोट भी छोड़ी हुई है जहाँ उसकी जॉब के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी। मिन अपने ऑफिस तो आ जाती है, लेकिन उसके पूरे दिलो दिमाग पर उसका हस्बैंड ही छाया हुआ था। वो सोचती है, मैं जल्दी से पैसे कमाऊंगी और अपने हस्बैंड को अच्छी सी लाइफ दूंगी। और यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तभी एक लड़की आती है जिसके नखरे खत्म ही नहीं हो रहे थे और वो इस डिपार्टमेंट की न्यू हेड थी, जिसको देखने के बाद मिन सोचती है, अरे नहीं, डैम, ये तो पेन की बेस्ट फ्रेंड है, मुझे लगता है कि अब ये मेरा जीना हराम करेगी। मिन जा रही थी तभी उसको लगता है कि यहाँ चैन है क्या। चैन छुप चुका था और वो सोचता है, मुझे इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनकर नहीं आना चाहिए था, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड बनकर आना चाहिए था। मिन कॉफी लेने के लिए जा रही थी, लेकिन उसको रास्ते में पेन और वन मिल जाते हैं, जो कि उसको बहुत ज्यादा ताना सुना रहे थे कि हम दोनों एंगेजमेंट करने वाले हैं ना, तो मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं अपने लिए कस्टमाइज रिंग बनवाऊंगी जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। देखो तुम जेलस फील मत करना, क्योंकि तुम्हारी तो औकात से बाहर है ना। मिन कहती है, मुझे तुम लोगों का चेहरा नहीं देखना, लेकिन बाद में सोचती है कि अगर ये क्लाइंट है तो मुझे इसके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, मुझे तो सोचना चाहिए
पैसों के बारे में, पैसा पैसा। और कहती है अच्छा और तो तुम रिंग के डिजाइन बनाने के लिए आए होगे ना, कोई बात नहीं, आपको अंदर जाना चाहिए। वॉन कहता है हाँ ठीक है। और वो यहाँ फिर से मिनके इंसल्ट करने लगा था, लेकिन तभी चैन आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखने के बाद हमारा वान थोड़ा डर चुका था, लेकिन बाद में वो देखता है अरे ये तो मिन का हस्बैंड है, तो फिर क्या था, मजाक बनाने लगा था कि तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस कंपनी के जो डायरेक्टर है वो मेरे अंकल है, अगर मैंने उसे एक कॉल किया ना तो वो तुम्हें इस कंपनी से बाहर फिकवा देंगे, फिर तुम मेरे पास रोते हुए मत आना। ये सुनने के बाद भी चैन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहता है हाँ हाँ जो करना है वो तुम कर सकते हो। वान कॉल करता है और वो अपने अंकल को बुला लेता है। मिन कहती है तुम कितने ज्यादा बेशर्म हो ना, तुम हम दोनों के पीछे ही पड़ चुके हो। उसे डर लग रहा था कि कहीं अगर चैन की जॉब छूट गई तो क्या होगा। वान कहता है अब तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी पावर क्या है। तभी वान का अंकल भी आ जाता है और वो वान को बोलता है क्या एक सिक्योरिटी गार्ड ने तुमसे बदतमीजी की, रुको अभी मैं उसे जॉब से निकलवाता हूँ। वो तो यहाँ पर सभी को बुलाने लगे थे, लेकिन फिर से यहाँ जीन आ जाता है और वो अंकल को ही जॉब से बाहर निकाल देता है। क्या आप फैमिली मेंबर की साइड ले रहे हो, जबकि आपको पेमेंट तो कंपनी ही कर रही है ना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब क्या था, वान फिर से बहुत मुस्की लगाने लगा था कि मैं तो आपका कस्टमर हूँ, आप मुझे तो बाहर नहीं निकाल सकते ना। वो बहुत ज्यादा माफिया मांगने लगा था। जिन कहता है हाँ ठीक है और तुम अब यहाँ से निकल जाओ। जिनकी दूसरी बार हेल्प करने पर मिन को थोड़ा शक होता है। वो अपने हस्बैंड से पूछती है क्या बात है, लगता है प्रेसिडेंट का असिस्टेंट तुम्हारा कुछ ज्यादा ही बेस्ट फ्रेंड टाइप का बंदा नहीं है। जैन कहता है अरे नहीं, एक्चुअली ना प्रेसिडेंट तो मुझे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनाना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि वो मेरी हेल्प करे। ये देखने के बाद मैं बहुत खुश हो जाती, क्या बात है, तुम हमारे प्रेसिडेंट को जानते हो क्या, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब हम देखते हैं टाओ जो कि बाहर आती है और वो पैन को बोलती है तुम्हें अंदर आना चाहिए था ना, तुम बाहर क्यों हो। ये देखने के बाद पैन कहता है अरे हमें बाहर निकाल दिया है, तुम्हें पता है ना ये सब कुछ किया तेरा मिन का है, उसने हमें जानकर फंसा दिया और बाहर भी निकाल दिया। पैन भी ऐसे बिहेव करती है जिसे वो मिन की बहुत केयर करती है और वो बहुत ज्यादा मासूम है। कहती है देखो ना मैं उसकी बहन हूँ, फिर भी वो मेरी बिल्कुल केयर नहीं करती। तभी यहाँ एक और लेडी जा रही थी, हमारी टाओ उससे टकरा जाती है लेकिन सॉरी भी नहीं कहती, जबकि मिन तो उस ओल्ड लेडी की हेल्प करने लगती है कि आप ठीक हो ना। फिर यहाँ पर टाओ बोलती है क्या आपके पास आंखें नहीं है, आप देखकर नहीं चल सकते क्या। मिन कहती है ये तुमसे ओल्ड है, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो, अगर इसने नहीं देखा तो तुम्हें देखना चाहिए था ना, वैसे भी तुम लोगों के पास दिमाग की कमी है, लेकिन आंखें भी बेच खाए हो क्या। ये सुनने के बाद पैन बोलती है तुम मेरी सिस्टर हो, लेकिन फिर आज भी तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। वो हर बार की तरह आज भी विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी। यहाँ तो ये सब कुछ देखने के बाद मिन बहुत ज्यादा बोर हो चुकी थी। वन बोलता है तुम्हें पता भी है टाओ है कौन। मिन बोलती है कैसे पता चलेगा, अगर वो बताएगी तभी तो पता चलेगा ना। टाओ बोलती है अरे अरे मैं प्रेसिडेंट की होने वाली वाइफ हूँ। ये सुनने के बाद ग्रैंड मदर तो शॉक्ड हो जाती है कि ये तुम्हारा ड्रीम हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। टाओ कहती है आप होती कौन हो मुझे रोकने वाली, क्या आपने अपनी औकात देखी है, इतने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो और आप मुझे रोकेगी, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम ये सब कुछ मुझसे कह रहे हो, अगर ये बात पता चली ना तो तुम दोनों की खैर नहीं होगी। लेकिन अभी वो अपने पोते यानी कि चैन को बुलाना नहीं चाहती थी, लेकिन जिन के थ्रू चैन को पता चल चुका था कि उसकी ग्रैंड मदर यहाँ पर आई हुई थी। तभी जिन आ जाता है और वो कहता है आप ठीक हो ना, चलो आपका प्रेसिडेंट वेट कर रहे हो। ग्रैंडमा बोलती है पहले इस लड़की को जॉब से बाहर निकालो, इतने बदतमीज लोगों को तुमने क्यों हायर किया है। टाओ को जैसे ही पता चलता है कि ये तो प्रेसिडेंट की ग्रैंडमा है, वो मस्का लगाने लगी थी, लेकिन उसके मस्के भी कोई काम के नहीं आते। लिफ्ट में जाकर ग्रैंडमा पूछती है मिन से कि क्या तुम सिंगल हो, क्या तुम मेरे पोते से मिलना चाहोगी, वो बहुत हैंडसम है और हॉट भी, तुम्हें पसंद आएगा, मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद मिन सोचती है कितना अच्छा मौका था ना प्रेसिडेंट से शादी कर लेती और फुल ऑन एंजॉय करती लाइफ में, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है। और वो ग्रैंडमा को बोलती है सॉरी मुझे माफ करना, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है। ग्रैंडमा थोड़ी अपसेट हो जाती है, लेकिन वो हार मानना नहीं चाहती थी क्योंकि शादी और डाइवोर्स बहुत आम चीजें थी ना। वो तो ऑफिस में आती है प्रेसिडेंट के यानी कि अपने पोते के। मिन को तभी एक अर्जेंट काम आ जाता है और वो चली जाती है। बोलता है ग्रैंडमा आप यहाँ क्यों आए, आपने मुझे बुलवा लिया होता मैं खुद से खुशी आ जाता। ग्रैंडमा बोलती है मैं तो क्या ही करूँ तुम्हारा,
ग्रैंडमा कहती है, मैं क्या करूँ तुम्हारा, मुझे तो तुम्हारे बच्चे देखने हैं, लेकिन इस जन्म में ये पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि तुम शादी ही नहीं कर रहे हो। देखो मैंने आज इतनी अच्छी लड़की देखी है ना, वो बहुत प्रीटी थी, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? अब हम देखते हैं दूसरी तरफ हमारी बहन घर में आती है और वो सब कुछ बता देती है मॉम को। और मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उसे देख लूंगी। यहाँ पर मिन भी ऑफिस से घर आ चुकी थी। वो देखती है कि उसके प्यारे हस्बैंड ने उसके लिए खाना बनाया। एक्चुअली चन ने ये सब कुछ बनाया नहीं था, लेकिन बाहर से लाया हुआ था। चन चाहता था कि वो मिन को इम्प्रेस कर दे। अगले दिन मिन अपने ऑफिस में जाती है, लेकिन यहाँ तो आ चुकी थी मिन की मॉम, जो कि हमारे मिन की फुल ऑन इंसल्ट करने के मूड पर थी। वो सभी को चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि देखो, एक तो तुमने मेरी बेटी का घर बर्बाद कर दिया, तुमने उसके फियांसे से शादी कर ली, फिर भी मैंने और मेरी बेटी ने माइंड नहीं किया क्योंकि तुमने जो किया वो किया। लेकिन अब क्या है, तुम तो मेरी बेटी के पीछे ही पड़ चुकी हो, अब तो तुम्हें वान भी चाहिए, तुम उसके साथ भी फ्लर्ट कर रही हो क्या? यहाँ तो वो चाहती थी कि वो इतना बड़ा तमाशा क्रिएट करे कि मिन को जॉब से ही बाहर निकाल दिया जाए और उसके पास फूटी कोड़ी ना हो। उससे पहले चैन आ जाता है और वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को कुछ भी हो जाए। यहाँ पर तो मॉम को भी बाहर निकाल दिया जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ टाओ सोच रही थी कि पता नहीं इस मिन के पास इतना अच्छा मैन कैसे आ गया जो कि उसकी फुल ऑन सपोर्ट करता है। अब तो हमारे टाओ को मिन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे बहुत सारा काम दे देती है और बोलती है कि तुम जाओ और स्टोरेज रूम से फाइल लेकर आओ। मिन कहती है हाँ क्यों नहीं। वो जैसे ही स्टोरेज रूम में जाती है फाइल लेने के लिए, वो देखती है कि यहाँ तो वो फंस चुकी है। और टाओ को पहले से ही पता था कि प्रेसिडेंट के साथ उसकी मीटिंग फिक्स है, क्योंकि वो पहले ही समझ चुके थे कि प्रेसिडेंट कौन है। टाओ को पता था कि वो सिक्योरिटी गार्ड और कोई नहीं लेकिन प्रेसिडेंट है, इसलिए वो ब्लाइंड डेट पर चली जाती है जो कि ग्रैंड माँ ने मिन के लिए फिक्स की गई थी। यहाँ पर चैन बोलता है अच्छा तुम ही वो लड़की हो क्या? टाओ बोलती है हाँ, आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी, आपकी ग्रैंडमा ने ऐसा ही कहा है ना। चैन कहता है सॉरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता और यहाँ से चला जाता है। ग्रैंडमा चैन को कॉल कर कर बोलती है पता भी है वो लड़की है कौन, कितनी ज्यादा अच्छी है, तुमने उसको रिजेक्ट भी कैसे कर लिया? मैंने इतनी मुश्किल से उसको बहुत अच्छी तरीके से मनाया था। चैन बोलता है मैंने कहा ना मैं किसी को लाइक करता हूँ। यहाँ चैन को पता चलता है कि मिन का फोन तो लग ही नहीं रहा। वो ऑफिस में आता है और लेकिन मिन को कहीं भी ढूंढ नहीं पाता। मिन वही स्टोरेज रूम में थी, उसको चक्कर आने लगे थे और वो तभी बेहोश हो चुकी थी। उसको बचपन का याद आता है कैसे पैन और उसकी मॉम मिन को ऐसे ही रूम में बंद कर दिया करते थे और वो बेचारी डर के कारण कुछ बोल भी नहीं पाती थी। यह बेहोश हो जाती है और चैन उसे उठाकर लेकर जा रहा था। ये सब टाओ भी देख रही थी और वो सोचती है मैं भी देखती हूँ प्रेसिडेंट चैन, तुम पुअर बनने की कब तक एक्टिंग करोगे? मुझे लगता है कि तुम्हें सिर्फ मेरा ही होना चाहिए। यहाँ चैन बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो ऑफिस में कॉल कर कर बोलता है कि जिसने भी ये सब कुछ करवाया ना उसको छोड़ना मत, उसको जल्दी से पकड़ो। हमारे मिन को होश आता है और उसे पता चल चुका था कि उसकी हेल्प तो चैन ने की है। तभी वो किकी को कॉल कर कर सब कुछ बता देती है कि उसके हस्बैंड कितने ज्यादा अच्छे हैं। चैन काम कर रहा था और मिन चिल्लाते हुए आती है पता है कल जो मेरे साथ हुआ था ना, उसके बाद प्रेसिडेंट ने मुझे एक बहुत बड़ा अमाउंट दिया है सॉरी बोलने के लिए। उस पैसे से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। काश मैं प्रेसिडेंट की वाइफ बन जाती, उसकी ग्रैंडमा तो यही चाहती थी। ये सुनने के बाद चैन सोचता है क्या मैं इसको सच बता दूं कि मैं ही प्रेसिडेंट हूँ? लेकिन नहीं नहीं, अभी बताना ठीक नहीं होगा। बाद में मिन ऑफिस में आती है और वो सब कुछ याद कर रही थी। मिन को एक मीटिंग में जाना था, वो मीटिंग में जाती है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। वहां तुरंत ही वान आ जाता है। मिन समझ जाती है कि ये क्या गड़बड़ है और वो तो वहां से फुलटू भागने की तैयारी पर थी। तभी वान बोलता है कि तुमने जो जूस पिया है ना उस पर तो मैंने कुछ मिलाया हुआ था और अब तुम्हें मेरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा जो वान था वो मिन की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था और कहता है कि तुमने मेरी बहन के साथ जो किया है इसलिए मैं तुम्हारा नाम बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी रेपुटेशन पानी में मिला दूंगा। पर फिर से हमारा हीरो एक और बार मिन को बचा लेता है। मिन बोलती है तो मुझे यहाँ से लेकर चलो। चैन कहता है इतनी जल्दी भी क्या है, वो तो वान का ही वीडियो बनाने लगा था जिस पर वान को बहुत मारा जा रहा था। अब हम देखते हैं कि वान आता है जिसको पता चल चुका था कि चैन कौन है और वो माफिया मांगने लगा था।
चैन बोलता है तुम्हें इतनी आसानी से हम माफ नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं वान जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका था, वहां पर पेन आ जाती है। वान के पापा भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो रिच भी काफी थे, इसलिए उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके बेटे को किसी ने टच भी कैसे किया, और आज तो इतना ज्यादा वो हॉस्पिटल में पेन फील कर रहा है, इसलिए जिसने भी ये किया है वो उसको छोड़ेंगे नहीं। पेन जले पर नमक छिड़कती है और कहती है मैं जानती हूँ अंकल ये सब कुछ किसने किया है, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ये सब कुछ मेरी एक स्टेप सिस्टर की गलती है, उसी का ये फॉल्ट है। वो हर बार ही वान को हर्ट करना चाहती थी, लेकिन मैं उसे हर बार बचा लेती थी। वान तो बेचारा कहने की ट्राई कर रहा था कि प्लीज उसका नाम मत लो, उसे कहने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो इशारा करता है कि प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी मत करो। पापा बहुत गुस्से में आ जाते हैं। पापा कहते हैं अच्छा ये सब कुछ तुम्हारी स्टेप सिस्टर की गलती है, मैं उसे जॉब से निकलवा दूंगा, मैं अभी के अभी उसके प्रेसिडेंट से मिलने जा रहा हूँ, मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसको कोई भी हर्ट करे। ये सुनने के बाद पैन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हाँ अंकल, मैं तो चाहती हूँ वान बहुत जल्दी ठीक हो जाए, मैं उसका ख्याल रखने को भी रेडी हूँ और बाद में मैं उससे शादी कर लूंगी। वो तो यहाँ अपना ही प्रॉफिट देख रही थी। अब हम देखते हैं कि वान और उसके पापा आते हैं चंदन से बात करने के लिए। वान के पापा बोलते हैं देखो तुम्हारी एक एम्प्लॉय की वजह से मेरी बेटी का क्या हाल हो चुका है, मुझे लगता है कि तुम्हें उस सिक्योरिटी गार्ड और उस एम्प्लॉय को बाहर निकाल देना चाहिए, उसकी इतनी हिम्मत हो चुकी कि अब मेरी बेटी को वो मारेगा और हर्ट करेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात को माननी चाहिए और उस हस्बैंड वाइफ को निकाल देना चाहिए। चैन अपना फेस दिखाता है और कहता है कि जिसने इसको मारा है वो मैं ही हूं ना, क्योंकि ये मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसके साथ मिसबिहेव कर रहा था। अब आप ही बताइए ऐसा हस्बैंड क्या मैं उसको छोड़ देता जो कि मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करता है। ये सुनने के बाद वान की पापा तो बहुत माफिया मांगने लगे थे कि मुझे पता नहीं था कि मेरा बेटा इतना नालायक निकलेगा, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। चैन कहता है ठीक है, लेकिन मुझे ना तुम्हारे बेटी की शक्ल अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखनी, तो इसे कहीं दूर भेज दो जहां मेरी नजर ना पड़े उस तक, वरना तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। वन के पापा कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब हम देखते हैं ग्रैंड माँ चैन को कॉल करती है और फिर से उस लड़की के बारे में यानी कि मिन के बारे में बात कर रही थी कि वो बहुत ज्यादा अच्छी है, प्लीज उसके साथ एक और ब्लाइंड डेट पर चले जाओ ना। चैन सोचता है क्या मुझे ग्रैंड माँ को बता देना चाहिए कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। अब हम बर्थडे पार्टी होने वाली है तो प्लीज तुम वहां पर आ जाना, मैं उस लड़की को भी बुलाने वाली हूँ, तुम एक बार उससे मिल लो ना, वो लड़की बहुत ज्यादा अच्छी है। चैन कहता है हाँ ठीक है, उसने अब डिसाइड कर लिया था कि वो इसी पार्टी में मिन को अपनी वाइफ के तौर पर सभी से इंट्रोड्यूस करवा देगा। मिन यहाँ आकर बहुत ज्यादा खुश थी और वो तो कपकेक्स वगैरह खा रही थी। तभी एक लड़की आती है और उसे एक तमाचा मारती है। एक्चुअली ये और कोई नहीं लेकिन पेन की एक फ्रेंड थी। पेन यहाँ मासूम बनकर बोलती है प्लीज प्लीज मेरी बहन को तुम कुछ भी मत करो, वो मेरे लिए सब कुछ है, मैं इसकी फैमिली हूँ ना, तो मुझे नहीं लगता इसे हर्ट करना चाहिए। फ्रेंड कहती है हर बार तुम स्कूल में भी इसे ऐसे ही जाने देती थी, जबकि ये तुम्हारी बहन में तुम्हें स्कूल में कितना परेशान करती थी। पर हर बार की तरह यहाँ भी अपना इनोसेंट कार्ड प्ले करने लगती है, लेकिन ये मिन समझ जाती है और बोलती है देखो मुझे पता है कि तुम क्या हो और क्या नहीं, लेकिन ये सभी बकवास करने की जरूरत नहीं है। वो उसे धक्का देती है। यहाँ पेन ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसे बहुत ज्यादा लग चुकी है। फ्रेंड बोलती है तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या तुम उसे मारना चाहती हो, ऐसा बिल्कुल मत करो, बहन इतनी अच्छी तुम्हारा इतना ख्याल रखती है और तुम हर बार ऐसा ही करती हो। मैं बोलती हाँ मैं करती हूँ, तो क्या हो चुका है, मुझे तुम लोगों के साथ कोई भी बकवास नहीं करनी। पेन कहती है तुम्हारी वजह से वान भी कहीं पर चला गया है। तभी जिन आकर मिन की हेल्प करता है क्योंकि उसे पता था कि अगर प्रेसिडेंट को ये बारे में पता चला तो उसकी खैर नहीं है। पेन कहती है लगता है तुम्हारा और जिन का चक्कर चल रहा है, क्योंकि उसी ने तुम्हारे अकाउंट पर 1 मिलियन ट्रांसफर किए थे ना, तो प्लीज बता दो कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है, क्या ये बात तुम्हारे हस्बैंड को पता है। फ्रेंड कहती है देखो पेन, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन तुम्हारी बहन ना बहुत ज्यादा यूजलेस और शेमलेस है, वो मैरिड है लेकिन फिर भी किसी और के साथ चक्कर चला रही है। यार तुम ऐसी फैमिली में कैसे रह सकती हो। ये सुनने के बाद मैंने बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम बकवास मत करो, ये तो मुझे कंपनसेशन मिला था और तुमने मेरी बैंक डिटेल्स क्यों चेक करवाई, तुम्हारा कोई भी राइट नहीं है। पेन बोलती है मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी ना, इसलिए चेक करवाई।
चिन सोचता है अगर बॉस को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं, वो मुझे मार डालेंगे। और यहाँ पर ये सब कुछ टाओ भी देख रही थी, उसे तो बड़ा मजा आ रहा था कि क्या बात है। तभी चिन आकर बोलता है क्या हो रहा है यहाँ पर। चिन बोलता है बॉस बॉस मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज प्लीज प्लीज। वो तो बहुत डर रहा था, मिन को बहुत प्यार करता था। यहाँ पर पेन फिर से बोलने लगी थी, देखो जीजाजी मुझे लगता है तुम्हें अपनी वाइफ पर नजर रखनी चाहिए, उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। चैन कहता है वो मैं देख लूंगा। चैन को पेन की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि वो पेन जैसी वुमन को अच्छे से जानता था। वो सोचता है कि ये पता नहीं कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी और वो उसे बाहर ही निकलवा देता है। टाओ सबको देखकर बोलती है अब मुझे कुछ मौका ढूंढना पड़ेगा प्रेसिडेंट चैन के क्लोज जाने का। यहाँ पर ग्रैंडमा भी आ जाती है लेकिन सभी लोग उससे बातें करने आए थे और टाओ भी। टाओ कहती है आप कैसी हो, मैं आपको बर्थडे विश करने आई हूँ। ग्रैंडमा की नज़र में टाओ की इमेज कैसी थी वो हम सभी लोग जानते हैं, इसलिए वो कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की। टाओ भी एक रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए वो बोलती है कि हाँ मुझे इनविटेशन मिला था इसलिए मैं यहाँ आई थी। देखो पिछली बार जो भी हुआ ना वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, प्लीज आप मुझे माफ कर दो। या ग्रैंडमा बोलती है तुम्हारे लिए कोई भी माफी नहीं है। ग्रैंडमा कहती है बाय द वे चैन तुम मुझे किसी लड़की से मिलाने वाले थे ना। चैन कहता है हाँ वो वहीं पर थी और मिन को बोलता है बाहर आ जाओ ना। मिन जैसे ही ग्रैंडमा को देखती है वो बहुत खुश हो जाती है, अरे ग्रैंडमा आप। चैन कहते हैं शन कहता है आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। ग्रैंडमा कहती है हाँ यही लड़की से तो मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती थी, मैंने ब्लाइंड डेट भी तो फिक्स की थी ना। चैन समझ जाता है कि टाउन ने सिचुएशन को फायदा उठाया है। तभी चैन की मॉम आती है और मिन को देखकर बोलती है नहीं ये चैन की वाइफ कभी भी नहीं बन सकती क्योंकि ये बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। मैं चाहती हूँ कि टाओ ही चैन की वाइफ बने क्योंकि उसकी फैमिली बहुत रेप्यूटेटेड है। अब हम देखते हैं कि मिन को पता चल चुका था कि चैन कौन है। उसे बहुत बुरा लगा था कि चैन ने उसको झूठ बोला। उसी रात चैन की मॉम मिन को बुलाती है और कहती है देखो तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, उसके बदले मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ। मिन बोलती है अरे अरे मुझे पता चला है कि चैन प्रेसिडेंट है, तो आपको क्या लगता है मैं उसको इतनी आसानी से छोड़ूंगी, और इतने पैसे में तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मॉम बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें मेरे बेटे से दूर कर कर ही रहूंगी। तभी यहाँ चैन आ जाता है और बोलता है मॉम मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज आप हम दोनों के बीच में ना आइए। बाहर आकर चैन बोलता है चलो घर। मिन बोलती है कौन से घर, तुमने तो मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे झूठे लोगों से सख्त नफरत है इसलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाली। चैन कहता है अच्छा वैसे तो मेरी वाइफ हो ना। वो उसे उठा लेता है और कहता है मेरा तुम पर राइट है। ये देखने के बाद जिन तो ब्लश कर रहा था, हाय वो इतने रोमांटिक निकलेंगे, मुझे तो पता ही नहीं था। बाद में मिनी बाद में मिन केकी के पास आती है और कहती है पता है मेरे हस्बैंड ने मुझसे चीटिंग किया, उसने अपने असलियत को मुझसे छुपाया है। किकी बोलती है अरे यार ऐसे छोटे मोटे मामले को जाने देना चाहिए, तुम्हें उस बंदे को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहिए, वो बहुत ज्यादा रिच है, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि जिन चैन को बता रहा था कि वो अपनी वाइफ को कैसे मना सकता है। जैसे ही चैन बाहर आता है उसके पास पेन आ जाती है और कहती है कि मुझे पता है हम दोनों की एंगेजमेंट फिक्स हुई थी, लेकिन हम दोनों के बीच में मिन जो आ चुकी थी ना, लेकिन अब तुम मुझसे डाइवोर्स दे सकते हो, मैं तुमसे शादी करने को बिल्कुल रेडी हूँ। चैन कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। पर पेन चाहती थी क्योंकि पेन को पता चल चुका था चैन कौन है, इसलिए वो उसे वापस हासिल करना चाहती थी। अब हम देखते हैं कि चैन तो मिन को मनाने की फुल टू ट्राई कर रहा था, वो उसके लिए बुके भी लिख रहा था, लेकिन किकी उसे डाइवोर्स पेपर थमा कर बोलती है मेरी फ्रेंड से दूर रहना। बाद में ये दोनों ब्रेकअप पार्टी करने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर एक बंदा हमारी मिन को बहुत परेशान कर रहा था। तभी चैन आकर फिर से मिन को बचा लेता है और कहता है तुम होश में आ जाओ, ऐसी ब्रेकअप पार्टी कैसे कर सकती हो जबकि मैं तुम्हें कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगा। मिन बोलती है अरे तुम तो मेरे हस्बैंड जैसे दिख रहे हो, हाय कितने हैंडसम और हॉट हो, तुम बहुत प्यारे हो। यह चैन जैसे तैसे मिन को रूम तक लाता है। मॉर्निंग में मिन सोचती है अरे मैं यहाँ कैसे आ गए, और वो चैन को बोलती है तुमने कल रात मेरे साथ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना। चैन कहता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, और चैन मिन को एक वीडियो दिखाता है जिसमें मिन चैन के क्लोज आने की ट्राई कर रही थी। मिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने लगती है देखो वो तो कल रात में ड्रंक थी ना, वरना ऐसा कभी भी ना होता।
हमारी किकी जो कि एक ट्रिप पर चली गई थी, अब मिन के पास रहने को घर नहीं था। वो बाहर खड़ी हुई थी और चैनो से कहता है, चलो मेरे साथ चलो चुपचाप, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। अब कभी मानना पड़ता है क्योंकि उसके घर की चाबी अभी किकी लेकर जो चली गई थी। अब मिन ऑफिस में आती है, तभी उससे मिलने के लिए उसके मॉम डैड यानी कि अडॉप्टेड मॉम डैड आते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हारी मॉम का एक जेट पेंडेंट है, वो मैं तुम्हें देने को रेडी हूँ। बोलती है तुम्हारी मॉम का जेट पेंडेंट हमारे पास है जो कि हम तुम्हें देने को रेडी है, लेकिन तुम्हें डाइवोर्स लेना होगा चैन से और उसे कहना होगा मुझसे शादी कर ले। मिन समझ जाती कि ये लोग अभी भी अपना फायदा देख रहे हैं और कहती है मुझे अच्छे से पता है तुम लोगों का क्या इरादा है। पहले अगर वो पुअर था तो मुझसे शादी करवा ली और अब पता चला है वो रिच है तो खुद शादी करना चाहती हो, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अब हमारी टाओ भी चैन पर फुल टू ट्राई कर रही थी। वो उसे कह रही थी कि तुम उस मिन के पीछे क्यों पड़े हुए हो, वो तो एक अडॉप्टेड डॉटर है ना, तुम्हें तो मुझसे प्यार करना चाहिए, मुझसे शादी करनी चाहिए। चैन कहता है देखो तुमको लेकर मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। यहाँ यहाँ पर एक ऑक्शन हो रहा था जहाँ पर चैन मिन को लेकर आया हुआ था। यहाँ भी टाओ से टोंट मारी थी कि मेरे ग्रैंडपा आएगी तो वो तुम्हें बहुत गुस्सा करेगी क्योंकि तुम्हारी शादी मुझसे होनी चाहिए थी ना। जैसे ही ग्रैंडपा आते हैं वो तो मिन को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो उसे बहुत प्यार से बातें करते हैं। वो उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें ऑक्शन में से कुछ भी चाहिए मुझे बता देना। मिन कहती है नहीं, आपने इतना कहा वही हमारे लिए बहुत काफी है। वो देखने के बाद टाओ ग्रैंडपा से पूछती है आपने ऐसा क्यों किया, मैं आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ वो नहीं। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम पब्लिक फिगर हो, ऐसे बाहर मिसबिहेव मत किया करो वरना अच्छा नहीं होगा। ऑक्शन चलने वाला था लेकिन टाओ मिन से बोलती है तुम जो भी कर लो आखिरकार चैन मेरा ही होगा और देखना वो तुमसे डाइवोर्स लेकर जल्दी ही मुझसे शादी करेगा, इसलिए तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। वैसे तुम तो पुअर हो ना, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम इस ऑक्शन में से कुछ खरीद भी पाओ। अब हम देखते हैं कि हमारे मिन को एक पेंडेंट चाहिए था जो कि उसकी मॉम का ही था। वो तो चैन उसको सबसे ज्यादा हाई प्राइस में लेकर देता है, लेकिन टाओ का तो इसमें भी दिल लेकिन टाओ का तो उसमें भी दिल जल गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा बोलते हैं ये पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे आया। मिन बोलती है अरे ये तो मेरे पेरेंट्स का है। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे लगता है तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो क्योंकि ये पेंडेंट मेरी बेटी का था और मैंने तुम्हें ढूंढने की और तुम बचपन में खो चुकी थी। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत ट्राई की लेकिन पता नहीं तुम कहीं पर मुझे मिली ही नहीं। ये सब कुछ हमारी टाओ भी सुन लेती है। वो ये सब कुछ कैसे होने दे सकती थी, ग्रैंडपा ने डीएनए टेस्ट करवाया था, वो वहां जाकर रिपोर्ट्स को भी बदलवा देती है। हमारे ग्रैंडपा बहुत ज्यादा खुश थे मिन के साथ, लेकिन तभी टाओ होकर बोलती है ये आपकी ग्रैंड डॉटर नहीं है क्योंकि इसका डीएनए टेस्ट भी मैच नहीं हो रहा है। लेकिन चन आकर कहता है यही आपकी ग्रैंड डॉटर है क्योंकि उसने दूसरे हॉस्पिटल में भी डीएनए टेस्ट करवाया था और टाओ ने ये रिपोर्ट बदल दी थी। वो भी ग्रैंडपा को पता चल चुका था, लेकिन टाओ बाद में रो धोकर ग्रैंडपा को जैसे तैसे मना ही लेती है। यहाँ ग्रैंडपा को मिलने के लिए आए हुए थे मिन के अडॉप्टेड पेरेंट्स, वो तो उसका फायदा उठाकर पैसे मांगने लगे थे। ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें पैसे देने को रेडी हूँ, लेकिन तुम मेरी पोती की लाइफ से निकल जाओ। ग्रैंडपा की रात में तबीयत बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर जैसे तैसे उसे बचा ही लेते हैं। ग्रैंडपा को पता चला था कि ये सब कुछ टाओ ने किया है। टाओ बहुत ज्यादा माफिया मांगती है लेकिन मिन उससे बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ग्रैंडपा ने तुम्हें इतने ज्यादा अच्छे से कंफर्टेबल लाइफ दी, तुम उसके साथ ये सब कुछ कर बहुत गलत किया है और हाँ अब तुम निकल जाओ इस घर से। मिन के ग्रैंडपा और चन की ग्रैंडमा दोनों ही इन दोनों की शादी का वेन्यू डिनर सब कुछ डिसाइड कर रहे थे और अब मॉम को भी कोई शिकायत नहीं थी। एक्चुअली वो चाहती थी कि उसके बेटे की लाइफ में कोई एकदम पावरफुल पर्सन आ जाए जो कि उसका फुल टू सपोर्ट करे। और अब जबकि पता चल चुका है कि मिन भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए मम बोलती है मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन कि उसने तो अपने शेयर्स भी मिन और चन के नाम पर कर दिए थे। फाइनली चन और मिन की शादी होती है। मिन बहुत खुश थी, उसको ये सब कुछ ड्रीम के जैसे लग रहा था, यानी कि उसने ये इमेजिन भी नहीं किया था कि उसकी शादी किसी ऐसे फेरी टेल टाइप की होगी। यहाँ पर चन उसको रिंग पहनाता है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ हमारी क्यूट सी मूवी एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स आप मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये मूवी कैसी लगी और प्लीज हाँ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप तक आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।